प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले में संक्रांति पर्व परंपरागत उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हाट बाजार में चूड़ा, तिलकुट, लड़ुआ, गुड़, फल, सब्जी आदि की जमकर खरीदारी हुई है। आज संताल आदिवासियों के सबसे बड़े प्रकृति पर्व सारी सोहराय का भी अंतिम दिन है। 7 दिनों तक चलने वाले इस सोहराय पर्व में संताल समुदाय के शरणा आदिवासी अपनी बहनों को आदर के साथ न्योता देते हैं। गाय बैल यानी गोवंश के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर उनकी पूजा होती है। नई फसल, धान, पुआल आदि की भी पूजा होती है। गोड्डा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर 2 दिनों की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। प्राकृतिक खेती पर ऐसी 10 कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिनमें गोड्डा जिले के कोने कोने से हर एक कार्यशाला में 40 किसान शामिल होते हैं। ब्लॉक स्तर के विभिन्न कर्मियों को भी प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जा रहा है। गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी एवं वैज्ञानिक डॉक्टर रविशंकर ने कहा कि प्राकृतिक खेती में गोवंश के गोबर और मूत्र में बेसन और गुड़ मिलाकर अच्छा खाद बनाया जा रहा है। गोड्डा जिला में प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस तरह से गोड्डा जिला में करीब हम लोग 10 प्रशिक्षण आयोजित किया जाना था प्राकृतिक खेती पर, जिसमें से हम लोग 9 पूरा किया और एक बैच में 40 का संख्या में हम लोग ट्रेन कर रहे हैं किसानों को, और साथ ही साथ कृषक मित्र और हमारे जो ब्लॉक लेवल के बीटीएम और एटीएम है उनको भी प्रशिक्षण दिया गया है। और जैसा कि देश में प्राकृतिक खेती के ऊपर काफी फोकस की जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्राकृतिक खेती को देश में प्रमोट करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को एक कार्यक्रम दिया गया है। इसके तहत में हम लोग 2 दिवस में किसानों और एक्सटेंशन संस्थाओं को बता रहे हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है और इस पर कैसे आप कौन सा कंपोनेंट आपको इसमें सम्मिलित करना है। तो प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से ये देसी गौ आधारित गौमूत्र और गोबर के सहयोग से गोबर के साथ बेसन और गुड़ मिलाकर बीजामृत तैयार की जाती है और बीजामृत से बीजोपचार किया जाता है। जीवामृत से जो है खेतों में प्रयोग करते हैं ताकि खेतों में फसलों का विकास हो सके। गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों के हर एक पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। गोड्डा के ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ लेने को उत्साहित किया जा रहा है। जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री जन मन योजना आदि से लाभान्वित लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानियां बताई और संतोष व्यक्त किया। केडीके के पशु विज्ञानी डॉक्टर सतीश ने गोड्डा जिले के 4 प्रखंडों में संकल्प यात्रा में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और वे आगे आकर केंद्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं। किसानों के लिए एक नैनो यूरिया कॉन्सेप्ट आया, जिसमें पहले यूरिया दिया जाता था। यूरिया की जगह जो 45 केजी का बोरी आने लगा, फिर अब 45 से 40 केजी का बोरी आने लगा। अब उससे बचने के लिए किसानों के बीच में नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको कि ड्रोन के माध्यम से हम लोग अपने विकसित भारत संकल्प यात्रा में डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर दिखा भी रहे हैं, जिसको दिखाने के बाद हम लोग कुछ दिनों बाद उसका अच्छा खासा लाभ भी किसानों के द्वारा बताया जा रहा है और काफी लाभ भी लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।